नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल साधु। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपना पहले के वीडियो में बताया था आपको कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में ही बहुत चर्चा चल रही है इस समय कल्कि अवतार के संबंध में। कल्कि अवतार हो गया भारत में और उस संबंध में अनेकों लोग झगड़ भी रहे हैं। कुछ लोग तो खुद को ही कल्कि अवतार घोषित कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं और कई इस तरह के गुट बने हुए हैं लोगों के जो आपस में ही एक दूसरे को झगड़ भी रहे हैं, परस्पर विरोधी बातें भी बता रहे हैं, एक दूसरे को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है एक दूसरे के विरोध में जा रहे हैं। कल्कि अवतार के ही संबंध में ये सब हो रहा है। सब ऑनलाइन मीडिया पे खूब चल रहा है, इसमें सोशल मीडिया में भी खूब चल रहा है। तो मैं एक बात दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग झगड़ रहे हैं, उनके माता पिता कुछ और है, उनके माता पिता का नाम कुछ और है और उनके जो है संबंध में जो जानकारियां कल्कि पुराण में दी गई हैं कल्कि अवतार के संबंध में, उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा, माता का नाम होगा सुमति और गांव होगा संभल। तो कई लोग जो है इस तरह की जो है बातें कर रहे हैं कि फलाने संभल गांव में वहीं पे जन्म हो सकता है कल्कि का, बाकी और किसी गांव में नहीं हो सकता जिस गांव का नाम संभल इस समय वर्तमान में नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हुई हैं जिनमें कई गांव थे जिनके जो पुराने नाम थे वो बदले जा चुके हैं। पहले जिस गांव का नाम संभल था, हो सकता है वो इस समय उसका कुछ और नाम हो। तो इस मैटर पे, इस पॉइंट पे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है कि फलाने संभल ग्राम, जो भी वर्तमान में जिसको संभल ग्राम कहा जा रहा हो, उसे वहीं पर जन्मेंगे भगवान जो है कल्कि। तो ये बात बिल्कुल भी निराधार है और गलत है, इसको तुरंत खारिज किया जा सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि उनके पिता का नाम होगा विष्णु ऐसा, माता का नाम होगा सुमति। तो ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है जब कल्कि पुराण की भविष्यवाणी की गई हो तो जिस आत्मा, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, जैसे मान लिया मैं भी जन्मा हूं तो इस जन्म में मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, अगले जन्म में मैं जन्मूं तो मेरे बारे में जो कुछ कहा जाए वो मेरे इस जन्म के नाम के आधार पर कह दिया जाए। और हो सकता है मैं अगले जन्म में जो जन्म हो उसमें मेरा नाम दूसरा हो, लेकिन मेरी पहचान मेरे इस जन्म के नाम के अनुसार कह दी जाए, मेरी आत्मा की पहचान कि जो सिद्धार्थ मिश्रा वहां पे जन्मे, जबकि मेरा जिस जन्म में मैं जन्मा हूं अगले जन्म में तो वहां पर मेरा नाम कुछ और हो। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। जो विष्णु यशा की बात की जा रही है, कल्कि के पिता विष्णु यशा और माता सुमति, तो हो सकता है कि उनकी आत्माएं जो हैं, कल्कि के पिता जो विष्णु यशा हैं, विष्णु यशा और सुमति की जो आत्माएं हैं वो जन्मी हो, लेकिन वो जिस वर्तमान समय में जन्मी हो तो उनका नाम जरूरी नहीं कि कल्कि की जो है ये विष्णु यशा और सुमति ही हो, जैसा कल्कि पुराण में लिखा गया है। ये मतलब कल्कि पुराण में ऐसा लिखने का मतलब ये है कि कल्कि के जो है पिता विष्णु यशा होंगे और माता सुमति होंगी। तो कल्कि पुराण में ऐसा लिखने का मतलब ये है कि वो जो आत्माएं जन्मेंगी कलयुग में, तो उनमें जो कल्कि के पिता होंगे, वो जो आत्मा होगी कल्कि के पिता की, वो विष्णु यशा की आत्मा होगी। ये नहीं है इसका मतलब। और सुमति जो होगी, सुमति की आत्मा वो वास्तव में जो सुमति जन्म होंगी कल्कि की माता, वो सुमति की आत्मा होगी। इसका ये मतलब है कल्कि पुराण में भविष्यवाणी का। इसका ये मतलब नहीं कि वर्तमान में जब कल्कि भगवान का जन्म होगा तो उनकी माता का नाम सुमति होगा और उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ये बात जस्टिफाई किया जा सकता है इस बात को कि उनकी जो कल्कि के पिता होंगे उनकी आत्मा विष्णु यशा की आत्मा होगी और कल्कि की माता जो होंगी उनकी आत्मा सुमति की आत्मा होगी। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य है। और भी बात मैं बता दूं कि कल्कि की जो पत्नियां हैं, उनके दो पत्नियां होंगी कल्कि की। एक तो होगी रमा जो वैष्णवी है और दूसरी है पद्मा जो कि ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी पद्मा पद्म से उत्पन्न हुई है। पद्म मतलब होता है कमल, तो पद्मा लक्ष्मी को कहते हैं क्योंकि कमल से उत्पन्न होती है, कमल से उत्पन्न हुई। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में कमल निकला, कमल से पद्मा यानी लक्ष्मी उत्पन्न हुई, इसलिए उनको पद्मा कहते हैं। और रमा जो है वैष्णवी, इनमें रति प्रभाव विद्यमान है। ये काम की देवी है, संहारक देवी भी है, काम भी, क्लीम बीज मंत्र भी इन्हीं का है, दुर्गा देवी। वैष्णवी में दुर्गा का मुख्य अंश है, दुर्गा का मुख्य जो बीज मंत्र है वो क्लीम है। क्लीम यानी काम की देवी है, काम की देवी यानी रति। तो भगवान का पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त में देखा गया है कि ह्रीश चते लक्ष्मी से पत्नियों अहोरात्रे पार्श्वे, अर्थात जो उनकी पत्नियां है जो है वो ह्रीम, उनका बीज मंत्र है ह्रीम और श्रीम। ह्रीम यानी रति का बीज मंत्र है, श्रीम यानी लक्ष्मी का बीज मंत्र है। और अहोरात्रे पार्श्वे, अहोरात्रे पार्श्वे मतलब दिन और रात्रि जो है
वो भी उनकी पत्नियां हैं। भगवान की 4 पत्नियां हैं, 4 दिशाओं में खड़ी होती हैं भगवान के, एक दाएं बाएं, एक आगे पीछे। तो भगवान जो परम पुरुष है उनकी 4 पत्नियां हैं, एक तो रति है, दूसरी लक्ष्मी है, ह्रीम और श्रीम, और फिर जो है एक है अहोरात्रि, दिन और रात्रि, यानी निशि और निशा। निशिचर निशाचर आप सभी लोगों ने सुना होगा। निशिचर निशाचर, निशिचर मतलब दिन में चलने वाले, दिन में गमन करने वाले, निशाचर मतलब रात में गमन करने वाले। तो निशिचर निशाचर मतलब निशि निशा यानी दिन और रात्रि, निशि मतलब दिन और निशा मतलब रात्रि। तो भगवान की 4 पत्नियां वास्तव में मूल रूप से हैं, एक तो ह्रीम और श्रीम यानी रति और लक्ष्मी या रमा पद्मा, और बाकी 2 जो है वो निशि और निशा हैं, दिन और रात्रि। यही निशि और निशा ही एक कालांतर में जन्मी थी दिति और अदिति और दिति के रूप में। अदिति जो है, जो देवताओं की माता है, वो वास्तव में निशि है, निशि का जन्म है, और जो दिति है वो वास्तव में निशा यानी रात्रि, जो असुरों की माता है। असुर आप जानते होंगे, असुर रात्रि में बलवान होते हैं, तो असुरों में आसुरी प्रभाव रात्रि में ज्यादा विकट हो जाता है। तो वो निशा की संतानें हैं, सब रात्रि की संतानें हैं, इसलिए वो निशाचर कहलाते हैं, असुर राक्षस जो है। तो ये है दोस्तों जो है, तो इस बात पे झगड़ा जो जितना भी चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका पटाक्षेप हो जाए। और कल्कि अवतार की भारत में उपस्थिति अगर है भी, तो वो जरूरी नहीं कि उसमें सारे चिन्ह वही आपको मिले, कि उनके पिता का नाम विष्णु ऐसा, माता का नाम सुमति, और जिस गांव में पैदा हुए हो उस गांव का नाम संभल हो, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि गांव के नाम बहुत कालांतर बदले गए। हो सकता है बहुत पहले जो वास्तविक संभल रहा हो, उसका नाम इस समय कुछ और चल रहा हो। इतना बदलाव हुआ है, इतने शासन हुए भारत में जो है, अनेकों के विधर्मियों के, विदेशियों के, तो बहुत बदलाव हुए नामों में, संज्ञाओं में। और जो मैंने बताया कि कल्कि के जो है पिता माता, तो पिता जो होंगे वो उनकी आत्मा जो है वो विष्णु यश की आत्मा होगी, जो कल्कि के पिता होंगे। उनका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा जो होगी वो विष्णु यश की आत्मा होगी। और जो कल्कि की माता होंगी, उनकी आत्मा वो सुमति की आत्मा होगी, उनका नाम कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी लोगों को दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और सारा झगड़ा झंझट समाप्त हो गया होगा। जितनी भी विसंगतियां हैं या शंकाएं हैं, वो निर्मूल साबित हो रही होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।